वंदे मातरम, जय गौ माता। दोस्तों, क्या सच क्या झूठ, हमारे इस YouTube सफ़र में हम अभी गौ माता का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, क्या गौ माता में भगवान है, इससे रिलेटेड हमारा ये सब्जेक्ट भी है कि क्या गौ माता के शेण और गौमूत्र से क्या हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। तो जी हाँ मित्रों, हम गौ माता के गोबर से और गौमूत्र से ही प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। आज जो रासायनिक खेती हम लोग करते हैं उसमें हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन ये आज हमें दिखता नहीं है। इसलिए हम इसको सीधी तरह से मतलब ऐसा कहे कि एकदम इंस्टेंट हमें दिखता नहीं है कि क्या हमारा क्या नुकसान हो रहा है। तो ये आज हमारी इधर फसल दिख रही है आपको। यहाँ पे किसी प्रकार का खाद नहीं डाला जाता है, कोई रासायनिक खाद नहीं डाला जाता है। सिर्फ गौ माता के गोबर से और गौमूत्र से यहाँ पे हम खेती करते हैं। तो हमारे यहाँ पे हम घास भी नहीं निकालते, नैसर्गिक पूरी तरह से फार्मिंग होती है। क्योंकि ये घास शुरू में 1 या 2 बार हम बाद में निकलते हैं, फिर बाद में उसको हम खेत में से नहीं निकालते। गौ माता का काम करते हुए अपनी गौ निवास में हमें शुरू में हम जोश से अपनी गौ माता तो लेके आए, लेकिन उसके बाद में हमें जो समस्याएं आने लगी, स्पेशली मतलब चारे की और पानी की समस्या जब आने लगी, तो हमने सोचा कि अभी ये जो समस्या है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए हमने हमारी सभी गौ माताओं को हम जहाँ से लाए थे इगतपुरी घोटी, वहाँ से फिर उनको वहाँ पे हमारे जो मित्र हैं उनके यहाँ हमने पहुँचाया। और फिर हमारी जो मेन समस्या थी चारे और पानी के, उसके ऊपर हम काम करने लगे। तो ये हमारी समस्या के कारण हमने ऐसा सोचा है कि जब तक हम हमारी अभी पूरी तरह से समस्याओं से परे नहीं हो जाते, पूरी समस्या हमारी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमारी गौ माता फिर से हम यहाँ पे नहीं लाएंगे। ये हमारी जो गौ माता है घोटी में, उनको अभी हम बेंगलोर शिफ्ट कर रहे हैं। बेंगलोर में हमारे एक अच्छे मित्र है पवन भाई, तो उनके यहाँ हम अभी हमारी नई गौशाला जहाँ शुरू कर रहे हैं। देखिए, एक बात है कि आप जब तक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं तब तक आप गौ माता का काम न करें, क्योंकि जोश में हम गौ माता का काम शुरू कर देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम इससे काफ़ी सारा पैसे कमा सकते हैं या कोई उद्योग खड़ा कर सकते हैं, तो ये बड़ी असंभव बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप फाइनेंशियली दूसरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आप गौ माता के काम में ना उतरे, क्योंकि गौ माता का काम शुरू में इतना त्रासदी का होता है, क्योंकि वह उस समय पैसा काफ़ी सारा लगता है। और आपके पास अगर फाइनेंस पूरी तरह से प्रॉपरली नहीं रहता है तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। तो फाइनेंशियल आप जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आप गौ माता का काम करने ना उतरे। अभी देखिए, ये हमारी जो मिट्टी है इसमें अरबों खरबों मतलब ये है, समझो आप 1 ग्राम मिट्टी में अरबों खरबों जीवाणु है। तो ये जीवाणु का जो खाद है, मतलब जीवाणु का जो भोजन है, वो हमारी देसी गौ माता का शेण और गौमूत्र है। और ये हमारी जो मिट्टी है, आज मुझे पता है कि इसको मैं 12 साल से मैं इसकी सिंचाई और सेवा कर रहा हूँ, ये धरती माता की। तो मुझे पता है इसमें कितने सारे बैक्टीरियाज और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो हमने यहाँ पे लगभग 2012 से आज तक, मतलब 10 साल तक हमने यहाँ पे कोई किसी तरह का पेस्टिसाइड या केमिकल नहीं डाला है। तो ये सारी जो आज भूमि है ये इतनी उपजाऊ इसलिए है और इतनी सॉफ्ट इसलिए है कि यहाँ पे किसी तरह का रासायनिक खाद या केमिकल्स नहीं है, या पेस्टिसाइड नहीं है, या फिर कोई तणनाशक नहीं है। तो हमें ये आपको विशेषता से कहना है कि आप आपके खेतों में अगर जिस दिन आप देशी गौ माता का गोबर और गौमूत्र डालेंगे, उस दिन आपकी ज़मीन जो है वो पूरी तरह से सुपीक हो जाएगी और वो पूरी तरह से आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भरा हुआ खाना भोजन आपको आपकी थाली में देंगी। तो ये हमारी भूमि जो है, जो ये हमारी धरती माता है, इसको हमें यहाँ पे विषमुक्त बनाने के लिए हमें लगभग 10 साल लग चुके हैं। तो हम आगे अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब ये पूरी तरह से हम खड़ा कर लेंगे तो फिर हम यहाँ पे आपको फिर से यहाँ लेके आएंगे और यहाँ पे आपको ये पूरा जल्द ही पूरा एक बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे और आपको यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से देसी गौ माता के ऊपर हम काम करके हमारी ज़मीन को उपजाऊ बना रहे। तो आज के लिए इतना आपसे वार्ता हुआ है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाली वीडियो में हम काफ़ी सारी बातें आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए जय गौ माता, वंदे मातरम।